गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है सीपीएलओज और एलसी के कमेंट्स के जवाब का। तो इनके जो आंसर दिए जाते हैं वो बिल्कुल आसान शब्दों में दिए जाते हैं। आसान शब्दों का मतलब कि पॉजिटिव वे में दिए जाते हैं। आज से पहले जो है वो इसकी 30 क्लास हो चुकी हैं और आज जो होने जा रही है वो 31 नंबर की इसकी डिस्कशन होने जा रहा है। और सीपीएलओ को आखिर चैन की सांस मिली गई, क्योंकि कल जो लेटर जारी हुआ था, जो 3406 टोटल अपॉइंट हुए थे सरकार की तरफ से, उनमें से 2800 के समथिंग ही लोगों ने ज्वाइन करी थी। बाकी सारी जगह क्या है, कहीं ना कहीं गैप जरूर देखने को मिला है। और सबसे ज़्यादा जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं कैंडिडेट्स ने सीपीएलओ में, वो हुए हैं करनाल में। वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग नहीं की है। और अब आपकी बारी क्या आने वाली है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो क्या कमेंट्स पूछे गए हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है सोनिया देवी जी ने, सीटिंग कब होएगी। इन्होंने पूछा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो मुझे ये समझ नहीं आया कि आप सीपीएलओ की पूछना चाहते हैं या एलसी की। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका सिलेक्शन सीपीएलओ में हुआ है या एलसी में। अगर सीपीएलओ में हुआ है तो मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो सीटिंग है वो जल्द ही होने वाली है। इस महीने के एंड तक सबको सीटिंग के बारे में बता दिया जाएगा। और बात रही एलसी की, अगर आप एलसी हैं और जो कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो एलसी हैं, तो मैं बताना चाहूँगा जैसे ही सीपीएलओ का काम फिनिश हो जाएगा, मतलब कि सबको सीटिंग मिल जाएगी, उनको प्रॉपर बता दिया जाएगा कि आपको, उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे एक सेक्रेटरी की तरफ से और बीडीपीओ की तरफ से। और उसके बाद जो नंबर आने वाला है वो एलसी का ही आएगा। आप वेट कीजिए, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। नेक्स्ट कमेंट पूछा है द ठाकुर साहब ने। इन्होंने पूछा अब एलसी वालों का क्या होगा। एलसी वालों को मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट ने किसी न किसी पर्पज़ के लिए एलसी को ज़रूर लिया है, तो एलसी का भी बहुत कुछ होगा। और कल आपने अरविंद शर्मा जी का जो है वो सुना भी होगा वीडियो, कि उसमें बोला गया है कि मैं सीएम साहब के बराबर में बैठूंगा और आपसे बात करूंगा, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट की जाएगी, प्लस एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये सब बोला गया है जो अरविंद शर्मा जी हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट पूछा है द ठाकुर साहब ने, आप सीपीएलओ सीटिंग का न्यू नोटिस आया है, उसमें 3406 कैंडिडेट बता रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब एलसी को हटा कर न्यू सीपीएलओ भर्ती करेंगे, क्योंकि उसमें एलसी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अगर इन्हें कन्वर्ट करना होता तो ये बच्चों को एलसी क्यों बनाते, और कन्वर्ट की बातें बच्चे कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नहीं। देखो, कल जो सीटिंग हुआ है कि वो ये था कि मई के एंड तक बताना था कि कहाँ कितने सीपीएलओ ने ज्वाइन किया गया है। और मई के एंड तक था, तो उससे पहले ही हमें वोट तो होने जा रहे हैं 25 को, बट उससे पहले ही हमें ये पता लग गया है कि टोटल 3406 सीपीएलओ में से ओवरऑल हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से 2800 के समथिंग सीपीएलओ ने ज्वाइन किया है। बाकी जो पोस्ट वैकेंट रह गई हैं उनका भी हमें पता चल गया है। अब आगे प्रोसेस क्या होता है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और बात रही एलसी की, तो एलसी का पर्पज़ कुछ ना कुछ उद्देश्य से गवर्नमेंट ने लिया होगा। तो आप वेट कीजिए, अभी वेट करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। भाई सीपीएलओ की सैलरी के बारे में बताओ, ये पूछा है मोनू शर्मा जी ने। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि सीपीएलओ की सैलरी की अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो मई के एंड तक बोला गया है, आप वेट कर लीजिए। उससे पहले आपको क्या करना है, जो आपका डीबीटी है यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जो आधार सीडिंग होता है, वो आप एक्टिवेट करवा लीजिए। अभी तो क्या है कि मोस्टली कैंडिडेट सभी सैलरी के लिए बोल रहे हैं, और गवर्नमेंट ने मान लो जिस दिन भी सैलरी डाल दी सभी की, उस दिन क्या होगा कि सैलरी सभी के अकाउंट में चली जाएगी। और जिनका मतलब कि आधार सीडिंग या जिनकी डीबीटी नहीं हुआ, किसी दूसरे के अकाउंट में चली गई, तो फिर आपको इश्यू करना हो जाएगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक डीबीटी नहीं करवाई है या आधार सीडिंग नहीं करवाई है, तो अपने नज़दीकी बैंक में जाके या जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाके आप डीबीटी करवा लीजिए, जिससे कि जब भी सैलरी आए तब आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पूछा है आरओसीएससी ने,
अम्बाला में पीपी सर्वे आईडी एक्टिवेट की है, कैंप लॉगिन आईडी नहीं क्रिएट हुई है। थैंक यू आरव जी इन्फॉर्मेशन देने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल। और मैं बताना चाहूँगा कि पीपी सर्वे आईडी की आप अगर बात कर रहे हैं तो हर ब्लॉक का प्रोसेस अलग अलग है। हमारे ब्लॉक्स में जो ये आईडी थी ये काफ़ी समय पहले एक्टिवेट कर दी गई है, आपके यहाँ अब एक्टिवेट हुई है। और काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी अभी तक एक्टिवेट भी नहीं हुई है। तो हर ब्लॉक का प्रोसेस अलग अलग चल रहा है। जैसे ही हेडक्वार्टर की तरफ से नोटिस आएगा, जैसे अभी CPLO को आया है कल ही एक नोटिस कि इतने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया, इतने ने नहीं, अब उनका सीटिंग से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेक्रेटरी और ग्राम जो BDPO है वो देंगे। उनकी देखरेख में बोला गया है कि इनको फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT इक्विपमेंट्स इनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और बात रही कैंप आईडी की, आप बात कर रहे हैं, तो कैंप आईडी मेरी भी क्रिएट नहीं हुई है, वो तो पता नहीं क्यों नहीं क्रिएट हो रही है। बाकी समय आने पे सब चीज़ हो जाएंगी, धीरे धीरे सब काम चल रहा है। और एक बार ये वोटिंग ख़त्म हो जाने दो, जैसे ही ख़त्म हो जाएगी फिर प्रोसेस देखना कितना फास्ट चलेगा। क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अभी वोटिंग में ही बिज़ी हैं। और कल से तो आपको पता ही लग रहा है कि ड्यूटी तो काफ़ी पहले से चल रही हैं और कल से सभी डिपार्टमेंट की ड्यूटी आ जाएगी। और 2 से 3 दिन ये दिन बिज़ी रहेंगे सभी डिपार्टमेंट्स, और फिर उसके बाद कुछ अच्छी खबर हमको सुनने को मिलेगी। नेक्स्ट है, ये पूछा है हिटमैन द पावर ने, भाई मेरा CPLO में हुआ है, मुझे नहीं बुलाया। पहले तो दोस्त आप ये बताने का कष्ट करें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कि, और किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। अगर आप CPLO का हुआ है तो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। अगर हो सकता है कि आपको ऐड ना किया हो ग्रुप में, अगर ऐड किया होगा तो इन्फॉर्मेशन सभी को आएगी जो भी कैंडिडेट्स ग्रुप में ऐड हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप अपने जो जेड क्रीम हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, वो सभी बुलाएंगे। जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा तो आप उसकी टेंशन ना लें, ये उनकी टेंशन है, वो आपको ज़रूर बुलाएंगे। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो आप एक बार अपने जेड क्रीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, वो है के सिंह जी ने पूछा है, LCR ने घर पे ही मिलेगी सिटिंग पैलेस। देखो मैं बताना चाहूँगा कि मोस्टली जो CPLOs हैं उन्होंने अपने गांव की ही सीटिंग दी हुई है। तो गांव एक घर ही समझो, तो उनको भी घर में ही सीटिंग मान लो, आपकी गांव की गांव यानी कि घर की घर में ही उनको जॉब मिली हुई है। और जो LC हो सकता है, मान लो कि आप जिस गांव में हैं उसमें अगर CPLO नहीं है तो वो आपको गांव मिल सकता है। अगर आपके गांव में CPLO सेलेक्ट पहले से ही है फिर आपको किसी नज़दीकी गांव में LC को जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पहले से CPLO है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे कमेंट्स जिनके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी लोग हैं कमेंट करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना डिस्ट्रिक्ट और किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।